Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. तो टुडे हियर वी विल कंटिन्यू विथ लीगल प्रोसीजर. तो यहाँ पे हम आज टाइप ऑफ ऑफेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, ऑफेंस मतलब होता है कि हिंदी में अगर या फिर लेमन के लैंग्वेज में बोले तो अपराध बोलते हैं. ओके, तो ऑफेंस मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक्ट होता है. ओके, यानी कि नॉन लीगली होता है, यानी कि लीगली नहीं होता है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफेंस बोलते हैं. तो मर्डर है, रेप केस है, डाउरी डेथ है. ओके, देन जो भी कुछ है हम देखेंगे फर्दर स्लाइड्स में. ओके, डोंट वरी. तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफेंस बोलते हैं. तो ऑफेंस को अल्टीमेटली कैटेगराइज किया गया है 4 प्रकार में: कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. ओके, जो 2 टाइप हैं, ओके, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, ये दोनों टाइप आपस में मतलब ये टोटली अपोजिट होते हैं. ओके, दैट्स वाई इनका हम हमेशा डिफरेंस देखते हैं. ओके, और जो 3rd एंड 4th प्रकार है, 3rd एंड 4th जो टाइप है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, वो भी आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं. यानी कि बेलेबल का अपोजिट नॉन बेलेबल होगा. ओके, तो ये देखिए, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कॉग्निजेबल वर्सेस नॉन कॉग्निजेबल. ओके, तो अल्टीमेटली 2 प्रकार बोलो या फिर 4 प्रकार बोलो, वट एवर यू कैन से. तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब क्या? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब वो ऑफेंसेस है वहाँ पे ऐसा कोई एक्ट किया गया है. ओके, ऐसा कोई एक्ट किसी बंदे ने किया है या फिर कोई पर्सन ने किया है जिसके खिलाफ कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट ए वारंट, ओके, आप जानते हैं कि वारंट मतलब एक पर्टिकुलर वहाँ पे रिकॉर्ड या फिर पर्टिकुलर परमिशन की ज़रूरत होती है एक पुलिस ऑफिसर को टू अरेस्ट टू एनीवन. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वारंट बोलते हैं. पुलिस ऑफिसर किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जो शीट दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वारंट बोलते हैं. ओके, तो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अगर किसी बंदे को या फिर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आता है. ओके, आप नेक्स्ट अगर देखोगे, अपोजिट, टोटली अपोजिट होता है हमारा नॉन कॉग्निजेबल. तो पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, वो हमारा क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है. ओके, नेचर ऑफ ऑफेंस इज सीरियस, इसलिए विदाउट अ वारंट हम किसी भी बंदे को वहाँ पे, किसी भी पर्सन को, किसी भी बंदे मतलब जो पर्टिकुलर एक्ट जिस बंदे ने किया है उसको हम अरेस्ट करते हैं विदाउट अ पर्टिकुलर वारंट. ओके, तो वो पर्टिकुलर ऑफेंस क्या है, सीरियस होगा, तभी तो एक पुलिस ऑफिसर विदाउट अ वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है. आप समझ ही सकते हो. ओके, एंड टोटली यहाँ पे अपोजिट आप देख रहे हो, नेचर ऑफ ऑफेंस इज नॉट दैट मच सीरियस एंड दैट्स वाई उसको अरेस्ट करने के लिए एक आपको वारंट लाना पड़ेगा कि उसका रियल कॉज क्या है. ओके, आप उसको अरेस्ट करने के लिए ला रहे हो, आप उसको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हो, उसका कॉज क्या है. ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे वारंट की रिक्वायरमेंट होती है. यहाँ पे जो ऑफेंस है उतना सीरियस नहीं रहता है. आप एग्जांपल देखो तो समझ में आ जाएगा. मैंने नेक्स्ट स्लाइड में और इसको एलोबरेट किया है. FIR कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट मजिस्ट्रेट परमिशन. ओके, तो ऑफेंस जो रहते हैं नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस होते हैं लाइक मर्डर केस, रेप केस और डाउरी डेथ केस. तो जो भी अगर मर्डर केस हुआ है, किसी ने अगर सपोज किसी का मर्डर कर दिया है, या फिर कोई भी केस को रजिस्टर करने के लिए जो FIR में जो रजिस्टर होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट बनती है जो कि पुलिस ऑफिसर बनाता है, उसको रजिस्टर्ड अल्टीमेटली FIR कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट अ मजिस्ट्रेट परमिशन. ओके, यानी कि इन सभी ऑफेंसेस में जो FIR शीट जो रेडी होती है एक पुलिस स्टेशन पे या फिर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ओके, तो वो विदाउट अ मजिस्ट्रेट ऑफिसर भी वहाँ पे वो रिकॉर्ड हो सकता है. यानी कि ये पर्टिकुलर केसेस में, ये पर्टिकुलर नॉन लीगली एक्ट में, ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, विदाउट अ पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट ऑफिसर या फिर उसकी परमिशन लिए हम पर्टिकुलर FIR लिख सकते हैं या फिर FIR रिपोर्ट बना सकते हैं. ओके, नॉर्मली देखा जाता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है वो मजिस्ट्रेट ऑफिसर के सामने होना चाहिए. ओके, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एक सीरियस ऑफेंसेस के कैटेगराइज में आता है. दैट्स वाई वी कैन टेक पर्टिकुलर और वी कैन मेक अ FIR टू पर्टिकुलर ऑफेंस, ओके, विदाउट अ पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट ऑफिसर. ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कि मजिस्ट्रेट ऑफिसर की परमिशन या फिर मजिस्ट्रेट ऑफिसर का वहाँ पे प्रेजेंस इज मस्ट. ओके, तो एग्जांपल आप देखते हो कि कोई असॉल्ट हो गया. असॉल्ट मतलब ये असॉल्ट नॉर्मली जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है वो हमारे रेप केस में आता है. ओके, असॉल्ट मतलब किसी ने किसी को मारा या फिर मतलब ऐसा मारा कि उसको कोई ट्रॉमा वगैरह नहीं लगा है, बस उसको थोड़ा सा हर्ट करने के लिए उसने उसको मारा. ओके, यहाँ पे असॉल्ट का मीनिंग ये होगा. नॉर्मली असॉल्ट का टर्म ये जो यूज़ करते हैं हम सेक्सुअल असॉल्ट के लिए करते हैं. ओके, जहाँ पे सीरियस ऑफेंसेस के अंदर वो आता है. ओके,
देन चीटिंग या फिर फॉर्जरी, ओके, ये सभी जो हमारे हैं ये हमारा क्या है, ये सभी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। ओके, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्या, एनी ऑफेंस फॉर विच द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट द एक्यूज विदाउट अ वारंट। ओके, तो जिसने भी पर्टिकुलर क्राइम किया है, यानी कि किसी ने किसी का मर्डर किया है या फिर किसी ने किसी का रेप किया है, तो जो पर्टिकुलर क्राइम को करने वाला होता है वो हमारा एक्यूज होता है, और जिसके ऊपर क्राइम किया जाता है वो हमारा विक्टिम होता है। ओके, तो अगर सपोज ए बंदे ने बी बंदे का मर्डर किया है तो ए बंदा क्या है, एक्यूज हुआ, और बी बंदा क्या है, हमारा विक्टिम हुआ। ओके, तो एक्यूज के खिलाफ कोई पुलिस ऑफिसर विदाउट अ वारंट, ओके, वो अरेस्ट नहीं कर सकती, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आता है। ओके, तो एग्जाम्पल दिया गया है ब्रेवरी। ओके, ब्राइबरी मतलब एक पर्टिकुलर रिश्वत, जो हम बोलते हैं ना रिश्वत, किसी के खिलाफ रिश्वत, ये एक एक्ट कर लिया। आजकल के मेडिकल जो पर्टिकुलर एडमिशन वगैरह जो होती है, कोई भी एडमिशन आप देख सकते हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिशन होता है। आप जानते हैं कितने बड़े बड़े हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देके अपने मेडिकल फील्ड में आते हैं। ओके, तो जहाँ पे बंदे के या फिर किसी स्टूडेंट का नंबर कम आता है तो वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज होता है वो क्या करता है, कुछ रिश्वत लेके, कुछ मनी लेके उसका एडमिशन फिक्स करता है। तो इन दैट केस ब्राइबरी, तो वहाँ पे उसके खिलाफ वारंट होना चाहिए। डिफेमेशन मतलब होता है कि पॉलिटिकली केसेस में हम ज़्यादा देखने को मिलता है। डिफेमेशन मतलब ये होता है मानहानि, हम हिंदी में इसको बोलते हैं मानहानि मतलब ये होता है कि ये पॉलिटिकल केस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल में ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि एक के खिलाफ हम क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में हम बुरे मतलब नॉन ट्रूथली हम जो स्टेटमेंट निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिफेमेशन बोलते हैं। ओके, तो किसी के अगेंस्ट कुछ गलत बोलना, ओके, किसी के अगेंस्ट कुछ गलत बोलना मतलब वो किसी को बोलते हैं ना कि ये बंदा अच्छा नहीं है, वो बंदा अच्छा है लेकिन हम उसके बारे में बोलते हैं, बुराई करते हैं, तो उसको हम डिफेमेशन की कैटेगरी में लेते हैं। परजरी मतलब होता है कि परजरी मतलब ये होता है कि जैसे कि कोर्ट में जो हम गवाही देते हैं ना, तो कोर्ट में गवाही देने के लिए जो वहाँ पे ओथ एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ओथ एडमिनिस्ट्रेट मतलब हम वहाँ पे बोलते हैं ना कि आपके जो गॉड हैं, अल्लाह है, जो भी कुछ हैं, आप उनके मतलब इनका फेथ लेकर आप हमारे सामने क्या करिए, ओथ लीजिए मतलब शपथ लीजिए, आप अपने गॉड का शपथ लीजिए, तभी आप जो स्टेटमेंट बोलोगे हम कंसिडर करेंगे। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो बंदा होता है या फिर कोई पर्सन होता है ना, वो क्या करता है कि वो अपने गॉड के खिलाफ, अपने गॉड के खिलाफ मतलब अपने जो गॉड, वो कोई भी गॉड है, वो गॉड को कंसिडर करके, यानी कि वो पर्टिकुलर गॉड को लेके ओथ एडमिनिस्ट्रेट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रॉन्ग स्टेटमेंट देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परजरी बोलते हैं। तो उस केस में भी जो बंदा ओथ का एडमिनिस्ट्रेट लेने के बावजूद जो गलत स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसको हम परजरी बोलते हैं, तो उसके खिलाफ भी केस वगैरह बनता है। ओके, तो केस वगैरह तो नहीं बनता है, उसको थोड़ा सा फाइन वगैरह देना पड़ता है, उसको थोड़ा सा 3-4 दिन या फिर मंथली कुछ वारंट के द्वारा उसको पुलिस कस्टडी में भी लिया जाता है, तो वारंट इज मस्ट। ओके, देन कॉजिंग सिंपली हर्ट टू एनीवन और बाइंग और सेलिंग पर्सन फॉर स्लेवरी। ओके, तो ये सभी जो केसेस हैं हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं, जिनमें हम किसी भी बंदे को या फिर किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते या फिर पुलिस कस्टडी में नहीं सकते विदाउट अ पर्टिकुलर वारंट। ओके, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब होता है एनी ऑफेंसेस फॉर विच द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट द एक्यूज विदाउट अ वारंट। कौन कौन से केसेस आते हैं, ये देखिए, काउंटर फिटिंग इंडियन करेंसी, ओके, देन अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, देन हमारा आता है डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग और डिफलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप। ओके, तो वर्शिप यानी कि गॉड के प्लेसेस को तोड़ फोड़ करना, ये सभी जो हमारे रहते हैं, डिस्ट्रॉइंग, इसको डिस्ट्रॉय करना, ये सभी जो हमारे हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के कैटेगरी में आते हैं। और इसमें एक पुलिस ऑफिसर विदाउट ए पर्टिकुलर वारंट उसको अरेस्ट कर सकता है, जो उसको डिस्ट्रॉय करता होगा। ओके, देन थेफ्ट, जो चोरी वगैरह किया है, या फिर रॉबरी या फिर मर्डर केस, तो देन किडनैपिंग का केस रहते हैं, आपने बहुत सारे मूवी वगैरह में देखा होगा, किडनैपिंग का केस वगैरह रहता है। ओके, तो किडनैपिंग केस, मर्डर केस, रॉबरी केस में चोरी किसी ने किया है, रेप किसी ने किया है, तो उन सभी के खिलाफ, या फिर अटेम्प्टिंग अ सुसाइड। ओके, अटेम्प्टिंग अ सुसाइड, तो अगर कोई बंदा सुसाइड भी कर रहा है, ओके, सुसाइड भी कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी एक पुलिस ऑफिसर, हालांकि ये जितने भी मैंने अभी ऊपर के जो ऑफेंसेस बताया ना, ये सभी ऑफेंसेस में एक्सक्लूडिंग दिस अटेम्प्टिंग सुसाइड,
सभी में वारंट रिक्वायर है, लेकिन अटेम्प्टिंग सुसाइड में कुछ समय तक उसको कस्टडी में लिया जा सकता है। यानी कि एक पुलिस ऑफिसर जो सुसाइड कर रहा होगा उसको अगर अरेस्ट करेगा विदाउट अ वारंट के, तो वारंट के बिना अरेस्ट कर रहा है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आ रहा है। लेकिन जितने मैंने अभी ऊपर के जो ऑफेंसेस बताया, कंपेयर टू दिस ऑफेंसेस, जितने इसको 7 साल की सज़ा 10 साल की सज़ा होती है, सभी ऊपर वाले ऑफेंसेस में अटेम्प्टिंग सुसाइड वाला जो बंदा होगा उसको इतनी सज़ा नहीं होगी। लेकिन विदाउट अ वारंट हम पर्टिकुलर एक पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है जो सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। ओके, कॉसिंग ग्रीवियस हर्ट और डाउरी डेथ। ओके, ये सभी कंडीशन में एक पुलिस ऑफिसर विदाउट अ वारंट उसको पुलिस कस्टडी में अपने हिरासत में ले सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बोलते हैं। ओके, हमारा थर्ड एंड फोर्थ टाइप आता है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस मतलब इतना सीरियस इन्फेक्शन है कि मतलब इतना नॉन सीरियस उसका ऑफेंस है। यानी कि मतलब किसी को उसने रिश्वत लेते पकड़ा, या फिर मतलब रिश्वत इतना ग्रॉस लेवल पे नहीं, रिश्वत मतलब छोटे लेवल पे रिश्वत जो होती है, ओके, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ग्रॉस लेवल पे तो आप जानते हो कि वो भी कॉग्निजेबल में आएगा। ओके, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मोस्टली दे आर बेलेबल ऑफेंसेस। ओके, ऐसा हम बोल सकते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जितने भी मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में। ओके, यानी कि ब्राइबरी हो गया, डिफेमेशन हो गया, परजरी हो गया, इन सभी कंडीशन में हम थोड़े से कुछ पर्टिकुलर दिन कस्टडी में रखने के बाद उनको हम बेल दे देते हैं। बेल मतलब उनकी छुट्टी दे देते हैं। तो अटेम्प्टिंग सुसाइड, सेल ऑफ ऑफेंसेस बुक्स। ओके, ऑफेंस बुक मतलब जो बोलते हैं ना कि गंदे डायग्राम वाले जो बुक्स वगैरह जो होते हैं, ओके, तो वो सभी बुक्स का वगैरह जो सेल करता होगा उनको हम पकड़ सकते हैं, और पकड़ने के बाद कुछ दिन कस्टडी वगैरह में रखने के बाद उनको हम छोड़ सकते हैं। ओके, देन ब्राइबरी मैंने आपको बताया, रियॉटिंग। ओके, तो ये सभी जो हमारे रहते हैं, तो रियॉटिंग आप जानते हो कि जितने भी दंगे वगैरह जो होते हैं उनमें जो शामिल जो होते हैं उनको पुलिस क्या करता है, अपने लॉकर में या फिर कस्टडी में लेके जाता है और 2-3 दिनों के बाद उसको छोड़ देता है। ओके, तो ये सभी जो ऑफेंसेस हैं मोस्टली द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस दे आर बेलेबल ऑफेंसेस। उनको कुछ समय के बाद छोड़ दिया जाता है, उनको बेल मिल जाती है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जैसे कि मैंने बताया कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर विदाउट अ वारंट एक पर्टिकुलर एक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं कर सकता, उनको हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बोलते हैं। और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मोस्टली नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ओके, नॉन बेलेबल उसकी मतलब उसकी जल्दी बेल नहीं होती है, उसको जल्दी मतलब छुट्टी नहीं मिलती है पुलिस कस्टडी से, तो उसमें आने वाले जो ऑफेंसेस है नॉर्मली दे आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, किसी का मर्डर करना, डाउरी डेथ, काउंटर फिटिंग द इंडियन करेंसी, डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग और डिफ्लेइंग द वर्शिप, या फिर रेप केस हो गया, ये सभी जो केसेस है ये मोस्टली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस अगर कोई एक्यूज करता है तो उसकी बेल नहीं होती है, उसकी बेल जल्दी नहीं होती है। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टाइप ऑफ ऑफेंसेस।